अगर मैं ये कह देता हूं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो दो कारणों से बदल रही है, एक तो मशीन है और दूसरा कारण जो है वर्कर्स है। दो भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो लिखे कैसे जा रहे हैं? मशीन M1 M2 M3 ये कॉलम साइड पे लिखा जा रहा है, और रो साइड पे क्या लिखा जा रहा है? W1 W2 W3, वर्कर 1 वर्कर 2 वर्कर 3। और हमें कहा जा रहा है कि टेस्ट नंबर 1, मीन प्रोडक्टिविटी is different due to different machines, and number 2, mean productivity is different due to different workers. Test at 5% level of significance. अब यहाँ पे दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक कॉलम साइड पे और एक रो साइड पे। तो कॉलम और रो मिलके एक्सप्लेन वेरिएशन बनेंगे। तो अगर मैं इसका लिखूं तो ये लिखा जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज प्लस सम ऑफ रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। सो ये दोनों जो है बिटवीन कॉलम और बिटवीन रो, ये मिलके क्या एक्सप्लेन करेंगे? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट यहाँ पे दो हैं, वन इज डिफरेंट मशीन्स एंड सेकंड इज डिफरेंट वर्कर्स, एंड दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टू वे क्लासिफिकेशन। ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक नया स्टेप इन्वॉल्व हो गया कि हमें बिटवीन रोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अनोवा का जो वन वे क्लासिफिकेशन है वो सेम लाइंस पे चलेगा, बट हमें एक एसओएस बीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और वो है सेट ऑफ हाइपोथेसिस। एक हमें मशीन के लिए सेट ऑफ हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, और दूसरा हमें सेट ऑफ हाइपोथेसिस हमें वर्कर्स के केस में बनाना पड़ेगा। वर्कर्स का लिखा जाएगा देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिफरेंट वर्कर्स, और इसको हम डैश के साथ डिनोट कर रहे हैं जस्ट टू शो दिस थिंग कि ये H0 इस H0 से डिफरेंट है। इसको हमने H0 से डिनोट किया, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, और इसको हमने वर्कर्स को हमने डिनोट किया H0 डैश μ1 डैश इज इक्वल टू μ2 डैश इज इक्वल टू μ3 डैश, और ऑल्टरनेटिव जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पे अब आपको पहला स्टेप वही रहेगा कि वी विल बी कैलकुलेटिंग द करेक्शन फैक्टर